हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। जैसा आपको पता है कि टीडीसी क्लासेस ने ऑलरेडी लीड का बेंच रनिंग किया हुआ है। लीड का बैच हमारा 2024 का चल रहा है। बाकी एक न्यू बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो मैं स्टार्ट करता हूं वो आज मैकेनिक्स का हम डिस्कशन करेंगे। मैकेनिक्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आज डिस्कशन करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग को सीधा पहले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, फिर टॉपिक के एंड में हम कुछ और बातें कर लेंगे। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, देखो बेटा। द फर्स्ट क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है, थ्रू डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन, क्या क्या कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब क्या है, पहले वो समझो। देखो, डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब है, जैसे हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं, जब जैसे मैंने लिखा फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो सर फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। अच्छा, मास होता है केजी, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा सर, यानी न्यूटन को हम लिख सकते हैं किसके बराबर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर किसी भी कोई फोर्स के अलावा कोई दूसरी क्वांटिटी हो जिसकी यूनिट ये आ रही हो, दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब जो भी ये क्वांटिटी होगी वो किसके बराबर होगी, फोर्स के बराबर होगी। तो अगर मुझे चेक करना है कि मेरा कोई फॉर्मूला है जो मैं यूज कर रहा हूं वो ठीक है नहीं है, वो किससे चेक करोगे, सिर्फ जो लेफ्ट हैंड साइड फोर्स है और जो राइट हैंड साइड जो आपका टर्म है, राइट साइड टर्म और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ जो यूनिट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम। मतलब जैसे अगर वेलोसिटी लिखता हूं, वेलोसिटी बराबर होता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, जैसे हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, पहले समझो। तो वेलोसिटी की हमें पता है यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर मैं डिस्टेंस और टाइम की बात करूं तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है सेकंड। तो राइट साइड मीटर पर सेकंड और लेफ्ट साइड भी क्या यूनिट, मीटर पर सेकंड, मतलब दोनों तरफ जो यूनिट है वो सेम है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं सर, कोई भी फॉर्मूला है वो हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा है कि थ्रू डायमेंशनल एनालिसिस हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला है फ्रेम में फॉर्मूला, बात ठीक है, हम फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, परफॉर्म यूनिट कन्वर्जन, बिल्कुल कोई भी यूनिट कन्वर्जन करना हो, मिलीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर, मतलब कभी भी कन्वर्जन करना हो तो जो लेफ्ट साइड रहेगा वही राइट साइड। आप यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, तो यहाँ भी आपको सेम चीज करनी पड़ेगी, मतलब हम यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन भी कर सकते हैं। तीसरा, चेक डायमेंशनल होमोजिनिटी, कि जो डायमेंशन है वो सही है कि नहीं, मतलब जो यूनिट आपके लेफ्ट साइड है वही यूनिट राइट साइड आनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे मीटर पर सेकंड सिंगल पावर आ रही है, यहाँ पे डबल पावर, मतलब सेम साइड सेम पावर आनी चाहिए, जो लेफ्ट साइड पावर आएगी वही राइट साइड। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑल ऑफ दीज। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। द सेकेंड क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन क्या है वो देखो ध्यान से बेटा। द सेकेंड क्वेश्चन इज FBD फ्री बॉडी डायग्राम कैन बी अप्लाइड ओनली इन, जो फ्री बॉडी डायग्राम होता है जिसको मैं अपने मैकेनिक्स के क्लास में बोलता हूँ सुंदर डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम को क्या बोलता हूँ, सुंदर डायग्राम। सुंदर डायग्राम से मतलब क्या है, अरे वो सुंदर नहीं जो आप समझ रहे हो। सुंदर डायग्राम का मतलब है कि एक ऐसा डायग्राम बनाना है, एक ऐसा डायग्राम बनाना है किसी भी ब्लॉक का या कोई भी बॉडी का, कि बाकी सारे जो ऑब्जेक्ट हैं उससे वो अलग हो। मतलब जैसे ब्लॉक बना है सिर्फ ब्लॉक बनेगा, कोई पुली है तो पुली बनेगा, उसको बनाना है। और उसके ऊपर लगने वाले, उस बॉडी के ऊपर लगने वाले सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उस बॉडी पे, 10 लग रहे हो, 20 लग रहे हो, जितने भी फोर्सेस लग रहे हो उस बॉडी का रिप्रेजेंटेशन। तो वही हमारा क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। सर अगर बॉडी रेस्ट में होगी तो हम नेट फोर्स बराबर लिखेंगे क्या, जीरो। अगर बॉडी के साथ एक्सेलरेशन होगा, मतलब बॉडी में क्या है, अगर इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, तो नेट फोर्स बराबर जीरो। अगर बॉडी मोशन में है, कुछ एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब डायनेमिक्स में है, कुछ वेलोसिटी है उसके पास, कुछ एक्सेलरेशन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, समेशन एफ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब मोशन भी है उसके पास। तो यहाँ पे क्या है, जो फ्री बॉडी डायग्राम हम दोनों केस में यूज कर सकते हैं, यूज इन बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, समेशन एफ इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, डायनेमिक का मतलब है समेशन एफ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये डायनेमिक का केस हो गया जहां पे आपके मोशन होगा, और ये आपका स्टैटिक। तो जो हम बात करते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर रहा होता है, मान लो इस पे फोर्स लग रहा है, कोई कई सारे फोर्स, सर इसका मास एम है, तो हम जरूरी हम लिख सकते हैं इसको क्या, एज पर न्यूटन सेकंड लॉ, एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। फ्री बॉडी कैन बी अप्लाइड ओनली इन बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, चाहे स्टैटिक इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम है डायनेमिक, दोनों की केस में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन सिंपल है, इजी है। जब मैं वेक्टर पढ़ाता हूं तो वेक्टर में मैंने आपको डिटेल से समझाया है कि जो हमारा ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस किसका,
ट्रिपल प्रोडक्ट का, यानी ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है तीन क्वांटिटी का, वो हमेशा आपको वॉल्यूम देगा। क्या देता है? वॉल्यूम। किसका? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। एक हमेशा आपको वॉल्यूम देगा किसका? पैरेललोपाइप्ड का। तो इसका आंसर डायरेक्टली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये भी क्वेश्चन क्लास में समझाया हुआ क्वेश्चन है कि जो हमारे पास कपल होता है वो हमेशा क्या होता है? फ्री वेक्टर है। हम इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कहीं भी लेके जा सकते हैं, दैट इज फ्री वेक्टर। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स कैन बी रिप्लेस्ड। क्वेश्चन देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन आया है। अ फोर्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय, फोर्स को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? ध्यान सुनना। कोई भी बॉडी है, मान लो ये बॉडी है, इस पे कोई फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स। इस फोर्स को मुझे शिफ्ट करना है। मान लो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, मेरे को यहाँ शिफ्ट करना है, तो कैसे करूंगा? सर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाऊंगा यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन में। तो सर इस ये एफ फोर्स है, सेम फोर्स में यहाँ लगाऊंगा एक एफ और एक फोर्स यहाँ लगाऊंगा एफ। तो ध्यान से देखना सर, अगर देखा जाए तो ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल होते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? कैंसिल होते हुए ना, बट एक्चुअली में कैंसिल होते हुए। बट देखा जाए तो सर ये वाला फोर्स, एक सेकेंड, एक सेकेंड ध्यान से देखो, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर इसकी बात करूं, कलर चेंज करता हूं मैं, हाँ इसकी बात कर लेता हूं। जब मैंने बोला ये बॉडी है, एक फोर्स ये है, ठीक है, ये विजुअल है, एक फोर्स ये है, दो फोर्स मैंने लगा दिए इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वाला फोर्स, ये जो इस डायरेक्शन में ये फोर्स जा रहा है, और ये वाला जो फोर्स है ये वाला, ये दोनों मिलके एक फोर्स ऐसे जा रहा है, एक फोर्स ऐसे जा रहा है, ये क्या करेंगे? एक कपल जनरेट करेंगे, और एक ये फोर्स रह जाएगा, ये फोर्स रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? अब फोर्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय, देखो ध्यान से क्या क्या ऑप्शन है। फोर्स कपल कॉम्बिनेशन, बिल्कुल बात ठीक है, सो दैट इक्विलिब्रियम इज मेंटेन। अब फोर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑफ डिफरेंट, ये तो नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता। डिफरेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स नहीं होना चाहिए। फोर्स कैसा होना चाहिए? सेम। किसी बॉडी पे जब हम फोर्स लगाते हैं, फिर से समझाता हूँ इस चीज को, देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको। मान लो ये बॉडी है आपके पास, एक सेकेंड, ये बॉडी है, मान लो ये बॉडी है हमारे पास, देयर इज, दिस इज अ बॉडी, ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है। अब इस बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स इधर से लगाया। तो अगर इस फोर्स को मेरे को रिप्लेस करना है इस पॉइंट से हटा के, सपोज मेरे को यहाँ रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा? एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊंगा। मैंने दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दिए। तो ये वाला फोर्स मान लो अगर 100 न्यूटन है, तो मैं 100 न्यूटन यहाँ लगाऊंगा, 100 न्यूटन यहाँ लगाऊंगा। देखा जाए तो ये 100 और ये 100 एक दूसरे को कैंसिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं? कैंसिल होते हुए नजर आ रहे हैं। बट ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स मिला के क्या करेगा? एक काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आपका क्या कपल जनरेट करेगा, और साथ में ये इस वाले पॉइंट पे फोर्स डेवलप करेगा, दैट इज 100 न्यूटन। जितना फोर्स ये है उतना ही फोर्स ये है। तो क्या होगा? अ फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अ कपल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 125 का क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी अच्छा क्वेश्चन है। फॉर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ध्यान सुनो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है समझो। इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द प्रैक्टिकल ऑफ अ पार्टिकल, ये गलत स्पेलिंग लिखा है, पार्टिकल CLE होता है यहाँ पे। पार्टिकल द इक्वेशंस आर, सर कोई पार्टिकल जब होगा, कोई भी पार्टिकल होगा, तो उसके ऊपर से दो ही फोर्स लगेंगे। उस पर जो पार्टिकल होगा उस पर कभी भी मोमेंट नहीं आएगा। जब भी पॉइंट की बात करते हो मोमेंट इक्वेशन नहीं आती। पार्टिकल पे सिर्फ क्या रहेगा? सर नेट फोर्स रहेगा, उस पर कोई भी मोमेंट इक्वेशन नहीं लिखेंगे। ये मोमेंट इक्वेशन नहीं लिख सकते, ये मोमेंट इक्वेशन नहीं लिख सकते। जब भी पार्टिकल को उस पर कोई रोटेशन नहीं है, पार्टिकल मतलब पॉइंट साइज, तो पॉइंट साइज के लिए सिर्फ नेट फोर्स बराबर 0 होना चाहिए। किसके लिए? इक्विलिब्रियम के लिए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? नेट फोर्स शुड बी 0 फॉर अ पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब नेट फोर्स 0, मोमेंट नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 127। अच्छा ये देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, प्यारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैंने, इस पे 6 क्वेश्चंस बनते हैं इस कंसेप्ट पे। क्या है कंडीशन? सर इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं। इक्विलिब्रियम फॉर रिजिड बॉडी, रिजिड का बॉडी का मतलब होता है जिसका शेप और साइज आप चेंज नहीं कर सकते। यू कांट चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी अंडर टू डायमेंशनल। 2D का मतलब टू डायमेंशनल में। द इक्वेशंस आर, इक्वेशन क्या क्या हो सकते हैं? सर कोई बॉडी अगर टू डायमेंशनल है तो उस पर क्या हो सकता है? सर एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसा फोर्स है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन तो ये आएंगी, सर समेशन FX 0 होगा और एक समेशन FY 0 होगा, मतलब एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में 0 होगा। अगर 3 डायमेंशनल होता तो Z डायरेक्शन का भी फोर्स क्या हो जाता? 0। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 डायमेंशन की बात करें, 2 डायमेंशन की, तो एक्स और वाई में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, प्लस किसी भी फोर्स की वजह से कहीं पे से पास हो रही है तो किसी पॉइंट पे जो नेट मोमेंट होगा इन सभी फोर्स की वजह से वो 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। तो यहाँ पे क्या होगा? समेशन FX 0, समेशन FY 0 एंड समेशन M इक्वल्स टू 0।
टू डायमेंशनल के लिए रिजिड बॉडी में हमारे पास तीन इक्वेशन आती हैं, कौन सी? समेशन एफ एक्स जीरो, समेशन एफ वाई जीरो एंड समेशन एम इक्वल टू जीरो। तो ये आंसर हो जाएगा किसका? टू डायमेंशनल के। सर थ्री डायमेंशन में हमारे पास 6 इक्वेशन आएंगी, कौन कौन सी? वो अभी देख लेंगे। 6 इक्वेशन कौन कौन सी आएंगी? जो 6 इक्वेशन आती है बेटा, उसमें हमारे पास आता है एक तो समेशन एफ एक्स, एक इक्वेशन ये आता है समेशन एफ एक्स जीरो, समेशन एफ वाई जीरो, समेशन एफ जेड जीरो। तो एक तीन डायरेक्शन में तो नेट फोर्स जीरो हो गया, और सिमिलरली तीनों डायरेक्शन में मूवमेंट, एक्स डायरेक्शन में नेट मूवमेंट जीरो, समेशन एक्स वाई एम वाई जीरो, वाई डायरेक्शन में वाई के अबाउट मूवमेंट जीरो, समेशन एम जेड ये जीरो। तो अगर थ्री डायमेंशनल की बात करते हैं तो थ्री डायमेंशन में टोटल 6 इक्वेशंस आती हैं। कितनी इक्वेशंस आती हैं? 6 इक्वेशंस। ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सेकेंड देखो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन हमारे पास है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है, एक और क्वेश्चन नीचे आ जा, इसको, ठीक है। देखो क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये लास्ट है। ये क्वेश्चन हो चुके थे हमारे पास, सिस्टम हैंग कर रहा है। आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 128। द क्वेश्चन नंबर इज 128। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन्स दैट कैन बी सॉल्व्ड थ्रू इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर ए रिजिड बॉडी इन स्पेस। स्पेस का मतलब क्या है? थ्री डायमेंशन। तो थ्री डायमेंशन में क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन्स दैट कैन बी सॉल्व्ड। हमारे पास थ्री डायमेंशन में इक्वेशंस कितनी आएंगी? 6 इक्वेशंस। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले समझाया, हमारे पास जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आएंगे थ्री डायमेंशनल में इन स्पेस में 6 इक्वेशंस आती है। मैंने 6 की 6 इक्वेशन अभी लिख के दिखाई है आपको। समेशन एफ एक्स जीरो, समेशन एफ वाई जीरो, समेशन एफ जेड जीरो। तो 6 की 6 इक्वेशन। अगर सर एक इक्वेशन होगी तो एक अननोन, 6 इक्वेशन तो कितने अननोन सॉल्व कर सकते हो? टोटल 6 इक्वेशन होंगी तो 6 अननोन सॉल्व कर सकते हैं, किसमें? थ्री डायमेंशनल में, अगर कोई बॉडी है तो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी अप्लाइड। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, देखो, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी अप्लाइड फॉर। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम किसके लिए अप्लाइड होगा? सर दो चीजें ऑप्शन में नजर आ रही हैं, एक दिख रहा है आपको इनर्शियल फ्रेम, एक है नॉन इनर्शियल फ्रेम। ध्यान सुना, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल का मतलब क्या है कि सर जो भी न्यूटन्स लॉ हम अप्लाई करते हैं, चाहे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हो चाहे सेकंड लॉ हो, यानी जितने भी हम लॉ यूज करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वो जनरली हम नॉन इनर्शियल में करते हैं। नॉन इनर्शियल का मतलब उस सिस्टम का हम एक्सेलरेशन क्या मान के चलते हैं? जीरो। किसी बॉडी का अगर एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है, तो उसको बोलते हैं नॉन एक्सेलरेटेड या नॉन इनर्शियल फ्रेम। अच्छा, और इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या है? इनर्शियल फ्रेम का मतलब है जब एक्सेलरेशन जीरो ना हो, एक्सेलरेशन जब जीरो हो तो नॉन इनर्शियल। जो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? कि जिस फ्रेम में देख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, सपोज करो जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर मेरे को स्टडी करनी है मेरी, तो अभी मैं आपके हिसाब से अगर मैं शांत हो जाऊं तो मैं क्या हूं? रेस्ट में हूं या मोशन में हूं? आप बोलोगे सर रेस्ट में हूं, बट किसके रिस्पेक्ट में दे रहे हो? सर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो आपके रिस्पेक्ट में, मेरे रिस्पेक्ट में ग्राउंड क्या है? स्टेशनरी है, उस पर कोई एक्सेलरेशन, कोई भी फोर्स नहीं है। बट एक्चुअल में क्या? अर्थ इज रोटेटिंग, बट जो रोटेशन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो अर्थ को हम जनरली ट्रीट करते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए क्या? इनर्शियल फ्रेम, सॉरी नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, अब ऐसे मान लो एक फैन रोटेट कर रहा है या बस चल रही है, बस के अंदर आप बैठे हो, बस के अंदर आप बैठे हो और बस चल रही है, आपकी सीट पे आपका दोस्त बैठा हुआ है, समझो आप बैठे हो बस में, आपके बगल में आपका दोस्त बैठा हुआ है, दोनों चल रहे हो। तो अपने फ्रेंड को देखोगे तो क्या बोलोगे? वो रेस्ट में है। तो आप न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करोगे, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सर आपके देखने से वो बच्चा क्या है? रेस्ट में है। अगर वो रेस्ट में है, एज पर यू, वो अगर रेस्ट में है तो क्या होगा? अगर वो रेस्ट में है तो उस पर नेट फोर्स क्या बोलोगे? जीरो। बट नीचे जो खड़ा होगा बस के नीचे, वो क्या बोलेगा? सर बस मूविंग है तो उस पर नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन लिखोगे, वो मोशन में है, एक्सेलरेशन में है। तो अब एक तो बोल रहा है कि सर जीरो है, एक बोल रहा है मोशन में। तो जो इनर्शियल होगा, मतलब जो ग्राउंड से देख रहा है, दैट इज रेस्ट में, नॉन इनर्शियल, वो एक्सेलरेटेड देख रहा है मोशन। लेकिन जो बस में बैठा, बस क्या है? मूव कर रही है, मतलब वो नॉन इनर्शियल, इनर्शियल में बैठा हो। बस वाला किस में बैठा है? इनर्शियल फ्रेम में, जहां पे एक्सेलरेशन है, तो उसको रेस्ट में नजर आ रहा है। तो जो न्यूटन्स के लॉ है, हम वो इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई नहीं कर सकते। हम किस में बात करते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो 129 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिजिड बॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ रिजिड बॉडी इज एट रेस्ट, दिस इंप्लाइज दैट अ फोर्स एग्जिस्ट, पहला ऑप्शन है फोर्स इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट। सर बॉडी किस पे है, रिजिड बॉडी रेस्ट में है, दिस इंप्लाइज दैट इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, जरूरी नहीं है कोई बॉडी रिजिड है, जरूरी नहीं कि उस पर वो इक्विलिब्रियम हो, उस पर कोई फोर्स लग सकता है, मोशन भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं वो इक्विलिब्रियम में हो। दूसरा, मोमेंट इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, मोमेंट इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, ध्यान से देखो, अगर कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड का मतलब जो शेप और साइज चेंज, सर रिजिड बॉडी है वो हवा में जा भी तो सकती है, उसका शेप और साइज ही तो नहीं चेंज हो रहा, रेस्ट की बात कर, रिजिड बॉडी को रेस्ट में कर दो तो उसके पास मोमेंट क्यों नहीं लग सकता। जैसे अगर ये मैं पेन की बात करूं, पेन जो ये दिख रहा है ये रिजिड है, ठीक है, कैसा है ये स्ट्रेट में रिजिड है, अगर मैं यहाँ पे लगा रहा हूं तो अभी मूवमेंट लग रहा है ना इसके ऊपर, मूवमेंट मतलब रोटेशनल इफेक्ट ऑफ दैट फोर्स लग रहा है, तो वो जीरो नहीं हो, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो यहाँ फिर बात कर ली बोथ फोर्स एंड जो मोमेंटम, जब मैं बात कर फोर्स नहीं हो सकता मोमेंट नहीं हो सकता तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया, द आंसर इज नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, sufficient and necessary conditions for rotational, sufficient and necessary conditions for rotational equilibrium, रोटेशन का वही मतलब मैंने बताया क्या, मूवमेंट की बात कर, रोटेशन का मतलब क्या है, मूवमेंट, जो मूवमेंट होता है वही रोटेशनल इफेक्ट होता है किसका, फोर्स का, तो ये जो बॉक्स दिख रहा है ये एम एक्चुअली, सॉरी दिस इज एम, दिस इज एम, तो यहाँ पे जो सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है, नेट मोमेंट इक्वल्स टू जीरो, रोटेशन का मतलब नेट मोमेंट जीरो, जब सर आपके पास क्या है रोटेशनल की बात करेंगे तो फोर्स की तो बात ही नहीं करेंगे, रोटेशन में सिर्फ मोमेंट की बात करेंगे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बाकी और ऑफ कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ रिजिड बॉडी इज एट रेस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द बस, एक रिजिड बॉडी है जो बस के फ्लोर पे किस पे है, रेस्ट में, अ रिजिड बॉडी इज एट रेस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द बस, द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम इज, a rigid body is at rest on the floor of the bus, bus is moving, बस क्या है, फ्लोर ऑन द बस, जनरली बस की बात करें तो बस मोशन की बात करें, रेस्ट पे रुकी बस की बात नहीं कर रहे, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर बस मोशन में है तो जो इक्विलिब्रियम आएगा वो किस में आएगा, डायनेमिक, जनरली किस में आएगा, डायनेमिक, स्टैटिक की बात नहीं करेंगे, अगर ग्राउंड पे रहते और रेस्ट में रहते ग्राउंड पे, लेकिन ये क्या ऑन द फ्लोर ऑफ द बस, तो यहाँ पे फ्लोर ऑफ द बस कहने का मतलब बस, बस मूविंग है, ठीक है, तो बस मूविंग है तो मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे मेरा ऑलरेडी एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है काफी अच्छी तरीके से, लेमीज थ्योरम क्या होता है, लेमीज थ्योरम को मैंने समझाया था, लेमीज थ्योरम क्या होता है सर, जब तीन फोर्स हमारे पास हो और सिस्टम किसमें, इक्विलिब्रियम में, कोई बॉडी जिसके ऊपर तीन फोर्स लग रही हो, तीनों की तीनों फोर्स की वजह से सिस्टम कैसा, इक्विलिब्रियम में हो, तो द इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल इफ द नंबर ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, जब नंबर ऑफ फोर्सेस कितने होती हैं, तो ये इजी क्वेश्चंस हैं, लेटरल एंट्री में जो आप डिप्लोमा के वाले बच्चे जो बीटेक करना चाहते हैं उनके लिए एग्जाम होता है लेटरल एंट्री का, उसी के मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस दूंगा जिसमें हम 2023 के जो प्रीवियस ईयर के जो लास्ट इस साल जो पेपर हुआ था मैकेनिक्स का, उसके मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, 2023 के मैकेनिक्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं मैकेनिक्स के, 4 नंबर का एक क्वेश्चन 100 मार्क्स का, अब 100 में से 100 इजिली स्कोर कर सकते हो सिर्फ मेरे नोट्स से जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, अगर उतना आप कंटेंट कर लेते हो तो ऑलमोस्ट आपके 25 में से 25 क्वेश्चन बन जाएंगे, हर बार का रिकॉर्ड रहा है, जो मेरे नोट्स रहते हैं क्वेश्चंस ऑलमोस्ट वहीं से आपके पास एग्जाम में आते हैं, तो आप ही मेरे नोट्स देख सकते हो, आपको मेरे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन है इसको और देख लेते हैं, हाँ इन नेगेटिव रेंज, चलो इसको छोड़ देते हैं, तो अभी मैं क्वेश्चंस जो हमारा कंडक्ट है वो यहीं तक करा रहा हूँ, इसके बाद सुन लो, जो हमारे बैचेस हैं, जो हमारे बैचेस चल रहे हैं मैं बात कर लेता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, देखो मैं बात कर लेता हूँ कि जो हमारे पास अभी जो हम बात कर ले, जो हमारा लीट 2023, जो लीट 2024, लीट 2024 का जो बैच है वो ऑलरेडी एक बैच हमारा रनिंग मोड में है, जो बैच है वो ऑलरेडी एक रनिंग मोड में है, जिसमें हमारे बैच ऑनलाइन मोड में भी है प्लस ऑफलाइन बैच भी है, दोनों बैच हमारे चल रहे हैं, ठीक है। जो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आज हमारे पास जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो हमारा बैच 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, न्यू बैच हमारा 15 अक्टूबर से हो रहा है, जिसमें आपके पास ऑनलाइन बैच भी होगा,
जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वही कंटेंट हम आपको ऑनलाइन देंगे, प्लस अलग से सेम चीज जो ऑनलाइन बैच होगा अलग से भी चलेगा, और जो क्लासरूम वाला है वो आपको ऐप के थ्रू जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो ऑफलाइन स्टूडेंट भी उस ऑफलाइन वाले कंटेंट को ऐप के थ्रू देख सकते हैं। अगर कोई क्लास कभी मिस होती है तो हमारे ऑनलाइन वाला जो ऑफलाइन वाला बैच उसको ऑनलाइन आप रिव्यू कर सकते हो थ्रू दी ऐप। बाकी हमारा अलग से ऐप पे ऑनलाइन बैच अलग चलेगा, उसको भी आप देख सकते हो। दोनों बैचेस हमारी स्टार्ट होने वाले, नया बैच दैट इज 15 अक्टूबर से। ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा था। अच्छा, बात कर लेता हूँ। देखो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर लीड की प्रिपरेशन कब से करनी चाहिए। देखो 2024 की बात है। देखो दो चीज बात करते हैं। 2024 जो एग्जाम होता है जनरली लीड की हम बात कर रहे हैं, आईपी लीड की, फिलहाल हम बात करें आईपी लीड की। ठीक है, सबसे अच्छा जो लीड का एग्जाम है वो आईपी लीड का है या डीटीयू लीड का है। दिल्ली में काफी अच्छे कॉलेज है, मगर पूरे इंडिया की बात करूँ सबसे अच्छे कॉलेज है जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट प्रेफर करते हैं वो दिल्ली में बीटेक डिप्लोमा से बीटेक करना चाहते हैं तो वो आईपीयू लीड या डीटीयू लीड की बात करते हैं। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी दैट इज लीड, ये भी दिल्ली का ही है। तो ये दोनों आपके एग्जाम जो निकलते हैं वो जून में निकलते हैं। जून के एंड में आसपास एग्जाम होता है, उसी टाइम पे आपका सेमेस्टर एग्जाम होता है। तो जब सेमेस्टर का एग्जाम होता है, सेमेस्टर के एग्जाम से जस्ट पहले, सेमेस्टर के आपके एग्जाम से पहले, जो सेमेस्टर का एग्जाम होता है उससे पहले आपके पास टाइम कम होता है। क्या होता है? टाइम कम होता है। तो सेमेस्टर का एग्जाम आपका अप्रैल में होगा लगभग। ठीक है, अप्रैल और मिड मई तक जाता है कुछ कॉलेज में, मिड मई। तो सर उसके बाद जस्ट जून में आपका फॉर्म निकलेगा, जुलाई के फर्स्ट वीक का एग्जाम। तो यहाँ से हार्डली आपके पास 40 से 45 दिन बचते हैं। तो सर उस टाइम पे प्रिपरेशन नहीं होती है, तो अभी आपके पास राइट टाइम है लीड की प्रिपरेशन के लिए। राइट टाइम जो है वो अभी है। राइट टाइम क्या है? अभी। आपको जो बैचेस हैं वो अभी स्टार्ट कर देने चाहिए। अगर आपका एम है कि सर हम डिप्लोमा कर चुके हैं, डिप्लोमा के फाइनल सेमेस्टर में हैं, या डिप्लोमा में हम जस्ट थर्ड ईयर में या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट में, वो भी तैयारी कर सकते हैं। बट सोच रहे हो कि डिप्लोमा करने के बाद फिर एक साल ड्रॉप लेंगे, उससे बेटर है कि आप कॉलेज में रहते हुए प्रिपरेशन करो, ताकि आप डिप्लोमा का डायरेक्टली टॉप कॉलेज में बीटेक कर सको। ठीक है, तो उसके लिए यही सही समय है जब आप ज्वाइन कर सकते हो। जो हमारी क्लासेस हैं, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है, मैं बात और बता देता हूँ थोड़ा सा। जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं वो टीडीसी क्लासेस ऐप पे चलती हैं। टीडीसी क्लासेस आप प्ले स्टोर से जाओगे, टीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड करोगे। टीडीसी क्लासेस ऐप है, ये डाउनलोड करोगे। ठीक है, जो कोई डेस्कटॉप यूजर है, वेब यूजर है, उसके लिए हमारे पास कोड है, ORG कोड अगर होता है तो हमारा ORG कोड डाल सकते हैं, दैट इज HDTMU। ठीक है, सॉरी HDTDMU। ठीक है, ये हमारा ORG कोड है। इस कोड को डालोगे तो आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा। सिंपली आप टीडीसी क्लासेस आप डाउन सकते हो। बाकी हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहां पे मैंने टीडीसी क्लासेस का ऐप का आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।